प्यारे बच्चों, आज की बाल संस्कार शाला में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम। परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए बोले, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करे। प्रणाम। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे एकता में बल। एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम आपस में एकजुट कर होकर रहेंगे तो कोई भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, हम उसका सामना आसानी से कर सकते हैं। अगर हम एक दूसरे से लड़ेंगे, अलग अलग रहेंगे तो छोटी छोटी तकलीफ भी हमारे जिंदगी में आएगी। क्या होगा? हम उस पर भारी पड़ जाएंगे। इसलिए हम लोगों को क्या करना है? एकता से रहना है। एकता में क्या होता है बच्चों? बल। एकता में बल होता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना है? एकता से रहना है, एकजुट कर होकर रहना है। अपने भाई बहन में भी प्यार से रहना है, एकता से रहना है। अपने समाज में भी एकजुट कर होकर रहना है। बच्चों, एक किसान था, उसको 4 बेटे थे और चारों बेटा बहुत ही आज्ञाकारी, मेहनती था और परिश्रमी भी था। क्या हुआ कि एक दिन वो काम कर रहा था और वहाँ भी लड़ाई झगड़ा करने लगा। उसके पिताजी जो थे वो बहुत चिंतित रहते थे कि मेरा बेटा हर तरह से परिपूर्ण है, आज्ञाकारी भी है, मेरा सेवा भी करता है, मेहनती भी है, सब तरह से ठीक है, स्वस्थ भी है, लेकिन उसमें एक ही चीज का कमी है, वो आपस में चारों भाई लड़ाई करते रहते हैं। इस बात का उस बूढ़े को बहुत दुख था। उसने सोचा कि अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, एक दिन हम मर भी जाएंगे, फिर मेरा बेटा अगर इसी तरह लड़ाई झगड़ा करते रहेगा तो बाहर के आदमी को क्या होगा कि मेरे घर पे ताका झाकी का उसको मौका मिल जाएगा। वो मेरे घर में आके फूट डाल के चारों भाई को और तेजी से लड़ा सकते हैं। इसलिए अब क्या करना चाहिए? इस लड़ाई को समाप्त करने के लिए हमको कुछ उपाय ढूंढना होगा। उसने क्या क्या एक बुद्धि लगाया और चारों बेटा को अपने पास बुलाया और बोला, बेटा से तुम चारों मेरे पास आके बैठो। जैसे बैठा तो बूढ़ा जो था उसका पिताजी 4 ठो छड़ी लाया और चारों को एक एक छड़ी हाथ में दे दिया और बोला कि इसे तोड़ दो। उसका बेटा जो था वो बलवान तो था ही, उसने क्या किया, झट से वो लाठी तोड़ दिया। चारों बेटा जब अपना अपना लाठी तोड़ दिया तो क्या किया, बोला कि रुको, अभी तुम लोग कहीं जाना नहीं और हम लाठी लाते हैं। उसने क्या किया, एक लाठी का बोझा लाया, उसको बंधा हुआ था रस्सी से और बोला, बेटा इसको तोड़ो। पहले बड़े बेटा को दिया। बड़े बेटा भी उसको प्रयास किया कि लाठी का जो बोझा था उसको तोड़े, लेकिन वो नहीं तोड़ सका। फिर मंझले बेटे को दिया, बोला तुम इसको तोड़ो। वो तो बोला कि नहीं, हम आप भैया से ज्यादा बलवान है, हम तो तोड़ देंगे। लेकिन उसने भी प्रयास किया, लेकिन उसका प्रयास भी क्या हुआ, विफल हो गया। उसका प्रयास भी विफल हो गया। तब तीसरे बेटे को फिर दिया, उसने भी मेहनत किया लेकिन उससे भी नहीं टूटा। फिर चौथे बेटे को दिया तो वो बोला कि हम तो छोटे हैं, अभी तो मेरा नया खून है, हमको अधिक ताकत, हम तो तोड़ ही देंगे। लेकिन उसने भी वो नहीं तोड़ सका। तो पिताजी समझाए कि चारों बेटा देखो, अगर तुम चारों को एक छड़ी दिए थे तो तुम लोग क्या किया था, उसको फट से तोड़ दिया था। लेकिन जब वो लाठी छड़ी का जो था वो बोझा अगर दिए, एकजुट करके जब दिए तो तुम लोग इसको नहीं तोड़ पाया। तो इससे क्या सीख मिलता है कि एकता में बल है, एकजुट में बल है। तुम चारों भाई बहुत अच्छे से रहते हो, लेकिन लड़ाई झगड़ा जब करने लगते हो तो वहां तुम्हारा ताकत बिखर जाता है। इसमें क्या होगा कि दूसरे को भी उसमें मौका मिल जाएगा अपने घर में फूट डालने का, लड़ाई कराने का। इसलिए तुम लोग चारों भाई अच्छे से रहो, प्रेम से रहो, तो क्या होगा कि तुम आगे बढ़ जाओगे। देखिए, एक चींटी भी देखे होंगे, वो क्या है, इतनी छोटी सी होती है, लेकिन तब भी वो लड्डू का टुकड़ा अगर उसको मिल जाए तो क्या करता है, चारों तरफ से उसको घेर के और अपने बिल के पास रखने का स्थान तक उसको ले जाके रख देता है। अगर मिश्री का टुकड़ा मिल जाए तो एक चींटी नहीं उठाती है, चारों तरफ से उसको चींटी घेर कर उसको फिर धीरे 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 करके बिल तक पहुंचा देती है। तो ये क्या है, ये एकता का बल है। इसलिए हम लोग भी अगर सब मिलजुल के रहेंगे तो हमारे गांव पे भी कोई संकट नहीं आ सकता है, हमारे देश पे भी कोई संकट नहीं आ सकता है, हमारे परिवार पे भी कोई संकट नहीं आ सकता है और हम मजबूत होकर रह सकते हैं। तो बच्चों, आज हम एकता पे चर्चा किए, कल हम चर्चा करेंगे परिवार और सहकार। परिवार में प्यार और सहकार से हम लोग कैसे रहें उसके विषय में कल चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। प्रणाम। ओम शांति समाप्ति। बोलिए भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय, एक संस्कारवान बच्चे की जय। ओम शांति समाप्ति।